नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मॉर्निंग में हमने बात की थी 10,684 एजुकेटर वैकेंसी को लेकर के कि डिटेल में अलग से नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें क्या अर्हता है, क्या कुछ आयु सीमा और अन्य सारी चीज़ें हैं। तो ये नोटिफिकेशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को जो है वो संबोधित करते हुए लिखा गया है, जिसमें प्री प्राइमरी दिनांक 24/8/2024, जिसमें विषय है समग्र शिक्षा, और पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसको लोकेटेड आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उसमें उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है कि शासनादेश संख्या जो है इसको देखते हुए बजट 2024-25 में आवर्तक मद के अंतर्गत 10,684 विद्यालय पीएम श्री विद्यालय को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर बताया गया है, और इसमें संचालित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में ये वैकेंसी है आपकी। 10,684 विद्यालय के परिसर में स्थित आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, जनपदवार सूची संलग्न हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय रहेगा 10,313 रुपये। इतने रुपए दिए जाएंगे और ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है और प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। तो आपका जो कस्तूरबा गांधी वाले में 11 माह और कुछ दिन का रहता है अनुबंध, से उसी प्रकार से यहाँ पर 1 वर्ष के लिए अनुबंध के तौर पर आपको रखा जाएगा। 10,313 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ और अहर्ता को लेकर के बात करें। पद का नाम ईसीसी एजुकेटर, पदों की संख्या 10,684, नियुक्ति स्थान जो होगा वो 75 जनपद में स्थित लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालयों में होगा। नियुक्ति का जो प्रकार होगा वो संविदा आधारित होगा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा। संविदा की अवधि जो है 11 माह। देखिए यहाँ पर ऊपर 11 माह की जगह 1 वर्ष की बात की गई थी, परंतु यहाँ पर संविदा की अवधि 11 माह लिखी है, और आपने देखा होगा कि मोस्टली 11 माह ही अधिकतर जगह देखने को मिलती भी है। मानदेय जो होगा वो 10,313 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें पीएफ प्लस ईएसआई सहित है आपका ये टोटल। अब इनका काम क्या होगा, दायित्व क्या होगा? तो आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको आपको औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना होगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन, और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं उनको उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना भी यहाँ पर आएगा। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना आएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर आदि संबंधित गतिविधियां वगैरह का भी आप यूज़ यहाँ पर करेंगे। आंगनबाड़ी जो है इनको सहयोग करेंगे और यहाँ पर अधिगम स्तर की को सुनिश्चित बनाएंगे। मतलब अधिगम मतलब होता है सीखने को लेकर के। आगे देखेंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है उनको बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलाप जैसे खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत हाथ के कार्य हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करेंगे। अभिभावक के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराएंगे। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण भी उपलब्ध कराने के लिए माताओं का अभिमुखीकरण करेंगे। बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल भी तैयार करना और उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक सीखने का वातावरण बनाना और गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बना करके कार्य करना। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न जैसे बैठक जैसे प्रशिक्षण आदि में भी समय समय पर प्रतिभाग करेंगे। ईसीसी एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का क्या दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी की ईसीसी से संबंधित कार्यों में लगाया जाए। फलस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्त अनुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक ही जो है वो करेगा। संबंधित कर्मी की कार्यावधि जो होगी वो विद्यालय समय सारणी के अनुसार ही निर्धारित की जाएगी। तो टाइम पीरियड जो होगा वो विद्यालय के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अब जो निर्देश हैं इसमें जैसे जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी
जहाँ पर जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के सदस्य होंगे, कार्यक्रम अधिकारी, सेवा योजना अधिकारी, वित्त और लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये सभी सदस्य, और लास्ट में सदस्य सचिव होंगे। और चयनित कार्मिक केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार अधिकतम 11 माह तक के लिए ही रखे जाएंगे। ये भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि आपका जो कार्य संतोषजनक होता है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लिखा है। अब चयन प्रक्रिया और दक्षता प्रमाणीकरण को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो गठित समिति है उसको सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ पर अलग अलग अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और सदस्य को नामित किया जाएगा। उक्त समिति के द्वारा सबसे पहले राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपदवार संख्या के अनुसार को लोकेटेड आंगनबाड़ी वाले परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों का चयन जनपद स्तर से निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। ये समिति जो ऊपर है ना, यही आपकी समिति क्या करेगी, सबसे पहले जनपद स्तर पर कंपोजिट या प्राथमिक विद्यालयों का चयन करेगी। और किन किन बिंदुओं के आधार पर करेगी, वो ये है, ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां पर यूडाइस 2023-24 के अनुसार विद्यालय की जो छात्र संख्या है और को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है, इनके बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो। पीएम श्री विद्यालयों को अनिवार्यतः चयनित किया जाएगा। चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा और यथासंभव है कि प्रत्येक विकास खंडों से समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने को लेकर के यहाँ पर भी ध्यान में रखा जाएगा। अब सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई जो भी अभ्यर्थियों की सूची होगी वो मेरिट के आधार पर यहाँ पर क्लियर किया गया है, उक्त समिति के द्वारा तैयार की जाएगी। मतलब परीक्षा यहाँ पर आपकी नहीं होगी। अब मेरिट में क्या क्या जुड़ेगा वो भी समझ लीजिए। तो मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएसई, एनटीटी और संबंधित डिप्लोमा यानी शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो जीडीएस वाला फॉर्म जैसे आया था ग्राम डाक वाला, वही वाला हाल हो जाएगा कि वहाँ पर मेरिट 100 मेरिट जा रही है, सोचिए वहाँ पर। तो ऐसे में फिर दिक्कत हो जाएगी जो पहले पास किए हुए हैं, क्योंकि मेरिट तो फिर बहुत ज़्यादा हाई हाई वैसे भी आपको देखने को मिलती है। पर एक चीज़ ये है कि अर्हता के भी आगे बात करेंगे, वहाँ से काफ़ी लोग छट जाएंगे। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होता है तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, और यदि आयु में भी समानता होती तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता दी जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित जो है वो किया जाएगा। उक्त समिति के द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेख जो है उससे मिलान करते हुए सत्यापन भी किया जाएगा, और सत्यापन के पश्चात विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई मेरिट सूची में यथा आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। विद्यालय चयन के लिए काउंसलिंग वगैरह भी को लेकर के बताया गया है, जहाँ पर सभी जनपद के जो भी चयनित विद्यालय हैं उनकी सूची सबसे पहले आपका दिखाई जाएगी, जहां पर चयन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। फिर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन किया जाएगा और उसके बाद वो विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख बाकी जो बचे हुए विद्यालय उनकी सूची यहाँ पर दी जाएगी। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्त अनुसार बिंदु संख्या 1 में यहाँ पर दिया है। फिर उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी, संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग के द्वारा निर्धारित किए जाने के संदर्भ में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति दी जाएगी। और कोई विसंगति आती है, कोई शिकायत आती है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उनके माध्यम से उसका निस्तारण किया जाएगा। शासनादेश 26 जुलाई 2024 के अनुसार उपयुक्त चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनों उपरांत तैनात किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के मानदेय के भुगतान के लिए धनराशि की जो सीमा है वो तय की जाएगी। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। शैक्षिक योग्यता में सबसे पहले तो विधि योग्यता, विधि द्वारा स्थापित जो यूजीसी है उससे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान होम साइंस विषय के साथ आपका 50% अंकों के साथ यदि उत्तीर्ण है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आरक्षित अगर वर्ग हैं तो वहाँ पर आपको न्यूनतम 5% की अंकों में छूट भी दी जाएगी। दूसरी योग्यता ये है कि वो हो, या तो फिर आपकी दूसरी योग्यता ये है कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा का, या फिर एनटीटी का, या फिर सीटी नर्सरी का, और या फिर डीपीएसई इसका कम से कम
2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो वो होना चाहिए। अथवा लिखा है मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट क्या है इसकी, तो आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं ECE एजुकेटर को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हायरिंग किया जाएगा उसको लेकर के। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आगरा देखेंगे, नंबर ऑफ एजुकेटर देखेंगे, PM श्री विद्यालयों को लेकर के भी बताया गया और टोटल ECE एजुकेटर की संख्या को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया। तो ये लिस्ट जो देखेंगे सभी यहाँ पर जितने 75 जिले हैं सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। यदि आप कोई देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर गाजियाबाद को यहाँ पर हाईलाइट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर संख्या बहुत काफ़ी कम है। वैसे कम तो और भी जगह दिख रहा है परंतु गाजियाबाद को इसमें ऑलरेडी हाईलाइटेड करके ही दिखाया गया है। तो यहाँ पर और भी इसी प्रकार से कानपुर नगर वगैरह हैं। लखनऊ आप देखेंगे तो यहाँ पर 133, 8, 141 करके हैं। तो टोटल यहाँ पर 75 जिले हैं जिसमें आप यहाँ पर वैकेंसी देख रहे हैं ना 10,684, ये 10,684 ये आपकी टोटल ECE एजुकेटर की यही वैकेंसी है। और इस टोटल ECE जो एजुकेटर की वैकेंसी इसमें आपका जो विभाजन है वो नंबर ऑफ एजुकेटर का अलग है और PM श्री को अलग है, क्योंकि ऊपर मैंने नोटिफिकेशन में दिखाया कि PM श्री को भी इसमें शामिल किया जाए, उसको लेकर के भी कहा गया है। तो ये था हमारे ओवरऑल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हमने बता दी। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं, आवेदन के लिए जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, अभी केवल जानकारी जो है वो दी गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।